Hello guys, welcome back to my channel. This is a complete video for English grammar. First is common error in a conditional sentence. Common error in a zero conditional sentence. शून्य सतर्क वाक्यों में सामान्य त्रुटि. In the zero conditional, both clauses are in the present tense. A common mistake is to use will in the main clause. शून्य सतर्क में दोनों खंड वर्तमान काल में हैं. मुख्य खंड में वसीयत का उपयोग करना एक सामान्य गलती है. Some example. Incorrect. Water boils when it will reach 100 degrees Celsius. पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर उबलता है. करेक्ट. वाटर बॉइल्स व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस. पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर उबलता है. कॉमन एरर इन अ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज टू पुट विल इन द कंडीशनल क्लॉज. कंडीशनल क्लॉज में विल लगाना सबसे आम गलती है. द कंडीशनल क्लॉज मस्ट रिमेन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सतर्क उपवाक्य साधारण वर्तमान काल में ही रहना चाहिए. इनकरेक्ट. इफ यू विल स्टडी मोर योर इंग्लिश विल गेट बेटर. यदि आप अधिक अध्ययन करेंगे तो आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी. करेक्ट. इफ़ यू स्टडी मोर योर इंग्लिश विल गेट बेटर. सही. अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होती जाएगी. कॉमन एरर इन अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन अ सेकंड कंडीशनल इज पुटिंग वुड इन द. दूसरी सतर्क में सबसे आम गलती सतर्क खंड में होगा लिखा. Conditional clause. The conditional clause must be written in the simple past tense. सतर्क खंड सरल भूतकाल में लिखा जाना चाहिए. Next is the given some example. Incorrect. If I would win the big prize, I would take you to dinner at a fancy restaurant. अगर मैं बड़ा पुरस्कार जीतता तो मैं आपको एक फैंसी रेस्तरां में रात के खाने पर ले जाता. करेक्ट. If I want the big prize, I would take you to dinner at a fancy restaurant. सही. अगर मैंने बड़ा पुरस्कार जीता तो मैं आपको एक फैंसी रेस्तरां में रात के खाने पर ले जाऊंगा. Common error in third conditional sentence. Like the second conditional, the most common mistakes for the third conditional is putting would in the conditional clause. दूसरी सतर्क की तरह तीसरी सतर्क के लिए सबसे आम गलती सतर्क खंड में होगा है. Given some example. Incorrect. If she had would have filled the car up with glass, she would not have been late. अगर उसने कार में गैस भर दी तो उसे देर नहीं होती. Correct is if she had filled the car up with gas, she would not have been late. अगर उसने कार में गैस भर दी होती तो उसे देर नहीं होती. Conditional sentence other important rules. When the conditional come in the first sentence, a comma is usually used after the conditional clause. जब शर्त पहले वाक्य में आती है तो आमतौर पर सतर्क खंड के बाद अल्प विराम का उपयोग किया जाता है. If Tommy eats his vegetable, he will be allowed to eat dessert. अगर टॉमी अपनी सब्जियां खाता है तो उसे मिठाई खाने की इजाज़त होगी. Unless you finish your degree in education, you cannot be hired as a certificate teacher. जब तक आप शिक्षा में अपनी डिग्री पूरी नहीं करते तब तक आपको एक प्रमाणित शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. When you leave the dog in the house, he tears up the furniture. जब आप कुत्ते को घर में छोड़ते हैं तो वह फर्नीचर को फाड़ देता है.
When the condition come in the second sentence, no comma is needed. You will be allowed to listen to music during class if you promise to complete your work. यदि आप अपना काम पूरा करने का वादा करते हैं तो आपको कक्षा के दौरान संगीत सुनने की अनुमति होगी. टर्न ऑफ द कंप्यूटर व्हेन यू आर फिनिश. जब आप समाप्त कर ले तो कंप्यूटर को बंद कर लें. When both the sentences are negative in a conditional sentence, prefer to use unless, until instead of if. जब दोनों वाक्य सतत वाक्यों में नकारात्मक हो तो अगर if के बजाय जब तक हो जब तक का उपयोग करना पसंद करते हैं. If you don't study diligently, you will never understand this subject. यदि आप लगने से पढ़ाई नहीं करते तो आप इस विषय को कभी नहीं समझ पाएंगे. Unless you study diligently, you will never understand this subject. जब तक आप मन लगाकर अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इस विषय को कभी नहीं समझ पाएंगे. This is the correct sentence. Okay, thanks for watching.